साले रोज एक गलती करता है, गलतियों का पुतला। आज समझ आखिर गलती क्या करी, पहले समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं 8 साल से यहाँ पे झक मरा रहा हूँ, है ना। सब जानता हूँ, सारे नियम सब कुछ पता है कि सिस्टम से अपना सारा मार्केट के अंदर नियम से मार्केट में पैसा बनता है, कन्फर्म है। लेकिन फोमो से, जल्दबाजी से, बिना सोचे समझे पैसा जाता ही है, ये कन्फर्म है, कन्फर्म है, ऐसा होता ही है। लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी करता है, पता नहीं क्यों जल्दबाजी मन करता है। एक्चुअल में होता क्या है, शुरुआत से आप समझाता हूँ कि आज एक्चुअल में हुआ क्या। आज 4,500 का लॉस कैसे देखने को मिला है, आप यहाँ पे मैं समझाता हूँ। 20,000 के फंड में आपको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तारीख है 25 सितंबर। तो अब मॉर्निंग में 9:30-40 पे बढ़िया बाजार खुलता है, बाजार को देखता हूँ। बाजार देखता हूँ, नियम, सेटअप, फोमो वगैरह, क्या नियम से काम करना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कितना पोजीशन साइज का ध्यान देना है, ये नहीं देखता, मार्केट देखता हूँ। यही सबसे बड़ी गलती। सबसे पहले नियम देखना, दूसरी गलती जल्दबाजी। साले गधे, 6 घंटे मार्केट चलता है, मिलेगा मौका, काहे की जल्दबाजी इतना। जब सेटअप बनेगा तब काम कर लेना, काहे की जल्दबाजी तुझे मरना है क्या तेरे को, साले गधे आदमी। अब क्या हुआ, सेंसेक्स खोलता हूं और मुझे यहाँ पे लगता है कि आज मंथली एक्सपायरी है, शायद बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी। चेक के नहीं, जल्दबाजी कर रहे हो, वहां पे चीजें नहीं देख रहा हूं मैं, जल्दबाजी कर रहा हूँ। साले 6 घंटे का मार्केट, मिलेगा मौका, बढ़िया मौका मिलेगा, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे मार्केट देखा भाग रहा था, कुछ नहीं, फोमो, समझ बात को। नियम नहीं देखे, सेटअप नहीं देखा, कुछ नहीं पता है। ट्रेंड रिवर्सल आता है ना। चलते मार्केट में काम नहीं करना है, चलते मार्केट में केवल ये फॉर्म आता है कि कहीं छूट ना जाए। सब नियम याद ही नहीं, नियम भले 8 साल से यहाँ पे झकमरा रहा है। केवल मार्केट देखा, कूद गया। सबसे पहले बैंक निफ्टी बाय करी। अच्छा, जैसे मैं सेंसेक्स आपको बताता हूँ, सेंसेक्स में थोड़ा सा मैं इसको देख रहा था और सबको एक कंपैरिजन किया कि चलो बैंक निफ्टी, ये सब भाग रहे हैं इंडेक्सेस वगैरह। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मॉर्निंग है, 2 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, ये देखो भाग रहा था ना, खुलते ही भागा। तो यहाँ पे आ गया फोमो। अच्छा, ये यहाँ पे बाई किया था 9:23-24 पे, यहाँ पे बाई किया था 9:27 के बाद, है ना। ये देखा कि भाग रहा है मार्केट, ये नहीं देखा गधे आदमी कि कितना ऑलरेडी भग गया है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, नए सेलर आएंगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हाई पे मैंने बैंक निफ्टी बाय करी, साथ में मैंने मिड कैप भी ये सोच के बाय कर ली कि बहुत स्ट्रांग है मिड कैप। ना चार्ट देखा, ना कुछ देखा, ना नियम देखा, कुछ भी। अब यहाँ पे चलो ठीक है, 1800 का लॉस अपन ने बुक किया, छोटी छोटी क्वांटिटी, फटाफट अपन निकल गए। उसके बाद में मैं सेटअप का वेट करने लगा। अच्छा, सेटअप का वेट कर रहा था और बढ़िया सेटअप बना भी, लेकिन जल्दबाजी करी अपन ने। अब जल्दबाजी और दूसरी गलती है, पोजीशन साइज का ध्यान नहीं दिया। जब बड़ी पोजीशन साइज होती है ना, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होता, थोड़ी देर में बड़ा प्रॉफिट, थोड़ी देर में बड़ा आपको लॉस भी यहाँ पे दिखता है, तो वहां दिमाग खराब हो जाता है फिर, क्योंकि पोजीशन साइज आपकी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऊपर गया नीचे, या ऊपर गया नीचे, ये यहाँ पे मैंने बढ़िया पुट ऑप्शन बाय किया। थोड़ा सा नीचे आया लेकिन प्रीमियम खाया साला पुट का। उसका जैसे ये गया, 120 क्वांटिटी ली थी 87 के आसपास, तो जैसे 3-35 के आसपास लॉस दिखा, मैंने पोजीशन काट दी। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना था, यहाँ पे होना था क्वांटिटी कम, छोटी क्वांटिटी, क्योंकि 100 पॉइंट भी मिल गए, 240 क्वांटिटी में, तब भी 4,000 का प्रॉफिट है ना। अरे, एक लॉट भी लेता तो उतना ज्यादा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कायदे से स्टॉप लॉस आना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक्सपायरी भी है, प्रीमियम डी की तो करेगा। अब यहाँ पे जो है, आप देख तो हो, उसके बाद ये डाउन आया बढ़िया, ठीक है। थोड़ा ये यहाँ पे, चलो यहाँ पे तेरा प्रॉफिट हो जाता, साले गधे आदमी, अगर तू वहां पे थोड़ा पेशेंस रखता, जल्दबाजी नहीं करता। 6.5 घंटे, 6 घंटे का मार्केट है, अरे मिलेगा मौका। उसके बाद इस लो को द्वारा ब्रेक करता है और फिर से यहाँ पे एक मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने निकाल दिया था सेंसेक्स में, 1800 का पहले लॉस था और अब यहाँ तक 5,500 का टोटल लॉस हो गया था, ठीक है। उसके बाद में मैं नौकरी का स्टॉक भी बाय करता हूँ, उसमें भी लॉस कुछ होता है। अच्छा, नौकरी का स्टॉक में मैं ट्रैप हो जाता हूँ, ठीक है। क्या दिमाग में क्या है, मैं दुख एक चीज देखूंगा तो शायद उसमें सेटअप का वेट करूं,
ये भी देख ले, वो भी देख ले, ये शेयर भी देख लिया, वो भी देख लिया, तो कभी यहाँ मन हुआ, कभी वहां मन हुआ, कभी ये लिया, कभी पीछे। साले गधे 6.5 घंटे मार्केट रहता है, 6 घंटे। एक चीज को देख, जब मौका बने जब काम कर ले, या रुक जा 10-11 बजे उन शेयर्स को देख ले जो अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। टीसीएस बढ़िया मूवमेंट किया है, अपने रिकवर भी किया था, लेकिन बाद में अपन ने एशियन पेंट में 12 बजा लिया, अपनी खुद की एशियन पेंट में अपन ने साले गधे ने लॉस कर लिया। अच्छा यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो नहीं नौकरी को देख लेते। हालांकि नौकरी में कोई बड़ा ऐसा नुकसान नहीं है। नौकरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, नौकरी जो है यहाँ से गिरना चालू हुआ और अपन ने यहाँ कहीं पे इसका बढ़िया पुट ऑप्शन बाय किया था। ऑलरेडी लो प्राइस में बाय कर रहा है, हाई लो से जब मूवमेंट हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ट्रेंड का रिवर्सल आ सकता है, जो कि यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे अपन बाय कर रहे हैं साले गधे आदमी। समझो बात को, नुकसान तो होगा ही। अरे तू साले अगर इसी एक ही चीज को ही देखता, केवल इसको, तो क्या सेटअप यहाँ मिलता तेरे को। यहाँ पे ये सेटअप मिला, ये सेटअप में बढ़िया प्रॉफिट कमा लेता तू, लेकिन जल्दबाजी फोमो के चक्कर में उल्टा लॉस किया, जब तेरे को पता है अरे पेशेंस के साथ पैसा आना ही है कन्फर्म है, तो किस बात की जल्दबाजी में लॉस कर रहा है। फोमो में आ रहा है क्या गधे आदमी। अब उसके बाद देखो, ट्रेंड रिवर्सल में यहाँ बाय करता तब भी कमा लेता, क्योंकि एक चीज को देख रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, मैं एशियन पेंट देख लेता हूँ। एशियन पेंट में अगर साले टीसीएस में वेट करता पुट में, तो वो दिन भर चला, अच्छा काम होता है। अब एशियन पेंट में देख लेता हूँ, एशियन पेंट, एशियन पेंट में देख लेता हूँ, और एक सेम गलती जो नौकरी में करता हूँ, यहाँ भी ट्रेंड रिवर्सल में एक 12-1 बजे हाई लो प्राइस में बैठ जाता हूँ, जहां से प्रॉफिट बुकिंग आनी होती है। ऑलरेडी 2-3% गिर भी गया है, लो प्राइस से बाय कर रहा है, गलत टाइम बाय कर रहा है। केवल वहां पे नियम कुछ याद नहीं, खाली ये कर रहा है कि बाय करना, बस देखा बाय कर लिया, देखा बाय कर लिया, ये गिर रहा है चलो बाय करो, गिर रहा बढ़ रहा है चलो। ना टाइम देखा, ना ट्रेंड का रिवर्सल देखा, ऑलरेडी गिर गया, ये सब नहीं देखा, वो सब चीजें हावी हो गई। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ पे गिर रहा था, बढ़िया, इसको ही देखता हूँ, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है आराम से यहाँ पे। अब तो यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है, मूवमेंट होने के बाद फेक ब्रेकआउट तो आती ही है। उसके बाद में ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जाता है, मैं यहाँ पे भी अपना कुछ यहाँ पे लॉस हो जाता है। जब ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, अपन यहाँ इसको एग्जिट कर देते हैं। आप देख सकते हो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो गए। कितने गलत टाइम पे ले रहे हैं, 1 बजे के आसपास। अरे बेवकूफ आदमी, ये वीडियो रोज देख ले, रोज ये गलती करता है। 2-3 दिन पे तेरे को प्रॉफिट हो गया, 2-3 दिन, तो तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में खड़ा हो जाता है यार, बादशाह आदमी। उसके बाद वापस से ऐसा गिरता है, ऐसा पीटता है, जमीन पे गिरता है वापस से, तो सब औकात तेरे सामने आ जाती है, फिर वही गलती हो जाती है। अरे नियम से काम कर, भले लो रोज लॉस कर, लेकिन कंफर्म तेरे को पैसा मिलेगा, कंफर्म। लेकिन तू गलती मत कर, भले रोज लॉस कर, फिर भी तेरे सारे को पैसे मिलेगा, लेकिन तू जल्दबाजी में 1-2 बार कमा लेगा, अल्टीमेटली तेरा लॉस होगा। 3-4 दिन कॉन्फिडेंस में आएगा, फिर पड़ खाएगा साले गधे आदमी। अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहना तो नियम से काम कर ले चुतिए।